चिराग पासवान कहते हैं कि मुझे ज्यादा सीटों की जरूरत नहीं है। इस बार बस मुझे उतनी ही सीटें चाहिए जितने के ऊपर हम जीत दर्ज कर सकें। मतलब इस बार जब विधानसभा चुनाव 2025 में मेरे कैंडिडेट्स उतरे तो भाई साहब सबके सब जीत जाएं और मेरा स्ट्राइक रेट यहां पे भी 100% का ही रहे। चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस बार हम जो है चुनाव में जब कूदेंगे तो वही मामला, वही एक तरीके से परिणाम रहेगा जो लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिला था, जो झारखंड के चुनाव में देखने को मिला था, और वैसा ही कुछ चुनाव का परिणाम बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट के बाद आप लोग देखेंगे। बाकी ये जो उनका बयान है, निसंदेह तेजस्वी यादव की इससे चिंता बढ़ सकती है, लालू यादव परेशान हो सकते हैं। और देख लीजिए लालू यादव इसके बाद इतने परेशान हो गए कि उनको जाना पड़ा पशुपति पारस के यहां और जाके उनके साथ जो है वो नजदीकियां दिखानी पड़ी है। पूरी कहानी क्या है, पूरी बात क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि चिराग पासवान का एक बयान जो है वो लोगों के बीच खूब चर्चा बटोर रहा है। दरअसल चिराग पासवान उसमें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई साहब जो लोग ये कह रहे हैं कि मुझे इतनी सीटें चाहिए या फिर इतना सीट लेके ही मैं चुनाव के ऊपर जो है वो विचार करूंगा या एनडीए में बना रहूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उतनी ही सीटें एनडीए से डिमांड करने वाला हूं जितनी सीटों के ऊपर मैं चुनाव लड़ूं और जीत जाऊं। मतलब यहां भी मुझे अपना स्ट्राइक रेट जो है वो 100% का जो है वो रखना है। जिस तरीके से मैंने लोकसभा चुनाव में रखा, झारखंड के चुनाव में रखा, वैसा ही कुछ परिणाम जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम के बाद आप लोग देखिएगा। अब आप देख लीजिए चिराग पासवान जो है लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई साहब मुझे ज्यादा सीटों की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा चिराग पासवान ये भी बता रहे हैं कि एनडीए में मैं बना हूं और अगर मैं एनडीए में हूं तो एकदम तय मानिए कि इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी और इसके लिए मैं पूरा जोर लगा दूंगा। चिराग पासवान लगातार इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि इस बार पूरा माहौल बदल दिया जाएगा। और ये चिंता कहीं ना कहीं अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को भी सता रही है। शायद यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव को पशुपति पारस के घर जाके दही चूरा खाना पड़ रहा है। अपने बेटे, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ जाके वो पशुपति पारस के यहाँ दही चूरा खा रहे हैं और ये वो कोशिश कर रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव को एक संकट में डाल सकते हैं कहीं ना कहीं चिराग पासवान, अगर उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा तो इस वजह से पशुपति पारस को किसी भी तरीके से अपने खेमे में लिया जा सके। अब चाचा भतीजे की लड़ाई जो है ये जग जाहिर है, सबको पता है कि भाई साहब चाचा और भतीजे में ज्यादा बनती नहीं है। मतलब चिराग पासवान और पशुपति पारस में ज्यादा बनती नहीं है। और अगर पशुपति पारस लालू यादव के साथ आ जाते हैं, उनके साथ हाथ मिला लेते हैं, तो इसका खासा नुकसान चिराग पासवान को होने वाला है। उनका स्ट्राइक रेट फिर 100 नहीं रहेगा और जो 2-4 सीटें वो हारेंगे, इससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को फायदा पहुंच जाएगा। और यही उनकी कोशिश है कि अगर ऐसा होता है, पशुपति पारस का साथ मिल जाता है, तो फिर काम आसान हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि आज मकर संक्रांति के दिन लालू यादव भी वहां पहुंच गए हैं पशुपति पारस के पास और दही चूरा खा रहे हैं। इधर देख लीजिए तो चिराग पासवान का बोलबाला इस कदर बना हुआ है और चिराग पासवान का कॉन्फिडेंस इस तरह बढ़ा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि भाई साहब मुझे उतनी ही सीटें चाहिए जितनी सीटें मैं ला सकूं, जितनी सीटों पे मैं जीत दर्ज कर सकूं और एनडीए का हाथ मजबूत कर सकूं। बस मेरा कोशिश, मेरा प्रयास जो है वो यही है और इसी के लिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं। इसी के लिए ताकि मैं एनडीए को मजबूती के साथ जो है इस बार 2025 में एक बार फिर से सरकार बनाने में मदद कर सकूं। चिराग पासवान का ये जो बात है वो एकदम से लोगों के बीच में खूब चर्चा बटोर रहा है। दरअसल ये माना जा रहा था कि चिराग पासवान इस बार जो है 50 से 60 सीटों से कम नहीं मांगने वाले, लेकिन जब चिराग पासवान ने ये कह दिया कि मैं बस उतनी ही सीटें लूंगा जितना पे जीत दर्ज कर सकूं, एक बार फिर से इनकी चर्चा हो रही है कि देख लीजिए ये सिर्फ एनडीए के लिए निछावर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी जो है एक तरीके से कहा जाए तो वो प्रेम है। जो भी कुछ उनको दिशा निर्देश दिया जाता है बिल्कुल वैसे करते हैं जैसे बीजेपी के ही एक तरीके से कार्यकर्ता हूं या फिर मोदी जी के कार्यकर्ता हूं। ये खुद को अपने आप को मोदी जी का हनुमान कई बार बता भी चुके हैं। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में ये वाकई देखना होगा कि चिराग पासवान कितना ज्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को भी मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार माना जाता है और ये माना जाता है कि चिराग पासवान कभी ना कभी तो मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। तो इस बार का माहौल देख के ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा
कि आखिरकार चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने से बस कितनी दूरी पे हैं। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, चिराग पासवान को लेके और जे जिस तरीके से लालू यादव, तेजस्वी यादव को मजबूत करने और चिराग पासवान को कमजोर करने के लिए पशुपति पारस से मिल रहे हैं, इस मेहनत को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।